धीरे धीरे परमात्मा की दया हुई, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने उपदेश दिया, वो नाम देने का आदेश दे दिया, दीक्षा देने का। दास ये सर्विस करता था। सर्विस के दौरान ही सैटरडे संडे को सत्संग करने लगा। 2 वर्ष सन 1994 में इस दास को नामदान करने का आदेश हुआ। फिर देखा वर्कलोड बहुत हो गया, रजादाता की बहुत भक्त होने लगे, सत्संग बहुत बढ़ गए। दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा स्टेट की। नौकरी त्याग दी। एक ही काम हो सके था, या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी। तो उसमें नौकरी त्यागने से पहले मन में बहुत विकल्प संकल्प उठे। बच्चों का क्या होगा, कहीं भूखे ना मर जाएं। फिर परमात्मा प्रेरणा देता कि यदि कल तेरी मृत्यु हो जाती है, तू क्या ठेकेदारी लिए बैठा है, इनका पालन परमात्मा ही करेगा। इस तरह की बहुत सी उतार चढ़ाव के बाद फिर परमात्मा ने दया बख्शी, या सेवा दे दी, मजदूरी दे दी इस दास को, उसके बच्चों को जगाने की, उन धनियों को जगाने की। दास को एक कुत्ते की ड्यूटी मिली, भौंकने की। आप सभी धनी हो, आप पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको जगाना इसलिए आवश्यक है कि आपके चोरी हो रही है, आपकी अनमोल जीवन नाश हो रहा है। जो जाग जाता है कुत्ते के भौंकने से आवाज़ सुनकर, वो अपना धन बचा लेता है। और जो उस समय भी गफलत कर जाता है, सोता रहता है, तो सुबह वो देखता है तो उसका बहुत लॉस हो चुका होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है, ये शुभ अवसर है जिसके उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम किया गया। फागुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को उपदेश मिला। इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। उस दिन के बाद एक नए जीवन की शुरुआत हुई। आत्मा में न्यारी उमंग हुई। दिन रात भक्ति, मालिक की वाणी, सतगुरु का संग करने लगा। सन 1994 में दास ने कभी ये सोचा नहीं था स्वप्न में कि मुझे कोई ऐसा जिम्मेवारी की पोस्ट मिलेगी, दास को ये नौकरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी। कभी भी नहीं सोचा था। दास क्या करता था, अपने आसपास के संबंधी मित्रों को, वैसे जो भी संपर्क में आता था, परमात्मा का ज्ञान सुनाता था, उनको तैयार करके अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाता था। सन 1994 के अंदर गुरुदेव ने, मैं कुछ भक्तों को नाम दिलाने लेकर गया था। ऐसे बैठे थे बरंडे में, सामने सैकड़ों भक्त विद्वान थे। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी, और इतना सुंदर चेहरा था, लाल शरीर था। 104 वर्ष की आयु में उनका चेहरा देखने योग्य था, वृद्ध अवश्य हो गई थी। और एकदम कहा कि रामपाल इधर आ। मैं बहुत पीछे बैठा था। दास की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने, क्यों डर लगता था कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, और ना जाने किसी बात पर मारा टूट न जावे दे, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जिससे गुरु जी क्षुब्ध हो जाए। इसलिए दास बहुत डर कर रहता था। नाम देने वाले आगे बैठे थे, दास बहुत पीछे बैठा था। और भी बहुत से नाम लेने वाले, दीक्षा लेने वाले आए हुए थे, और दास भी 5-7 को लेकर गया था, वो भी उन्हीं में विराजमान थे। मुझे पुकारा, में आगे चला गया, बैठ जा, और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। और वहां उपस्थित सैकड़ों तो उपदेश लेने वाले थे, और भी बहुत उनके पुराने शिष्य भी थे। सबसे बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं,
और ये सब के गुरु हैं, इनसे दीक्षा लो। मैं एकदम घबरा गया, कति पसीने आ गए दास के, और वो तो अंतर्यामी थे। मैं इस चीज से डर गया कि इतने जिम्मेवारी की चीज कदे दादा ने करी ना, परदादों ने करी नहीं, कि तो देखा नहीं, अनुभव नहीं ऐसा। वो तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चिंता ना करना, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और फिर कहा कि विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। ये सब अब पुण्यात्मा, उस समय दास अपने को भगत भी पूरा नहीं मानने था, और उन्होंने इतनी बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि तेरे समान विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। उन्होंने अपनी मेहर से इस दास को, कव्वे को हंस बनाया, अपने ही आशीर्वाद से संत बनाया। उस समय हमारी बाल बुद्धि थी, ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी और विश्व में मेरे समान कोई संत ना होगा। ये बात गले नहीं उतर रही थी, लेकिन गुरु की जो वचन है वो उसमें दोष भी दिखाई नहीं देवा था। जैसे कोई छोटा बालक होता है और उसको कोई कहता है कि बेटा वो पेन ला, वो जैसे पेन रखा होता है, ये पेन रखा हो और वो बच्चा उठा लेता है, वो पूछता है डैडी ये क्या है, पिताजी ये क्या है। पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है। और इस बात को कहते कहते उसको रख के वो और खेल लग जाता है। कहने का भाव ये है कि उसको न तो ये अविश्वास है कि पिताजी जो कह रहा है वो गलत होगा, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी बाल है कि इसको समझ नहीं पा रही ये पेन है। वो ऐसे उसको छोड़कर चला जाता है। तो इस दास की अब वो ऐसा स्थिति थी, उन्होंने कहा कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो उस समय दास ऐसा स्थिति में था, और वो जो कह रहे थे तो पेन था ही। तो अब इस बात का कुछ एहसास हो रहा है, क्योंकि अन्य संतों ऋषियों के जो अनुभव देखे दास ने, इनके पास तक खख भी को नहीं अध्यात्म ज्ञान का। तो हम इस योग्य नहीं थे, गुरु जी के आशीर्वाद से हो गए, यो ज्ञान हो गया, बुद्धि खुली, और इन महर्षियों के अंदर इनके झांक के देखा, इनके खोले वो बोरे जिन पर ISI मार्क ला रखा, गोबर पर रखा था इन्हें सब ने। किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, सबकी दुर्गति हुई। पिछले इतिहास बतावें, हमारे ग्रंथ कहते हैं कुछ, ये हमें बता रहे थे उसके विपरीत। तो ये संत नहीं थे। आज आपके समक्ष है, क्योंकि बुद्धिमान समाज है। तो पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म होता है वो आपका वास्तविक जन्म है इस पृथ्वी मंडल पर। शरीर के जन्म तो असंख्य हो लिए, जन्म तो वो भी है क्योंकि शरीर स्टार्ट हुआ, और अब आत्मा का जन्म समझो, आध्यात्मिक जन्म उसका उस दिन है जिस दिन सतगुरु मिल गए। जा दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जाने, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। कि यही समय हमारा उस दिन से लेखे लगा जीवन, जिस दिन से पूर्ण संत मिले। नकली गुरुओं से उपदेश लिया हुआ व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, अब प्रसंग चल रहा है, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब जैसे आपका यहाँ मानुष जन्म है, यहाँ से मृत्यु हुई, पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए,
पाप के आधार से नरक गए। जब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हुआ, वहां से तुरंत वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे यहां मनुष्य जीवन पूरा होते ही आपको बाई फोर्स यहां से निकाल लिया जाता है, फिर नहीं एक सेकंड का भी, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगा। और चलो धर्मराज के दरबार में, इतने पुण्य, चलो स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी बाई फोर्स, क्योंकि विधान है यहाँ का, सारा कार्य यहाँ पर हमारे साथ बाई फोर्स बलपूर्वक करा जा रहा है, हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हम परतंत्र हैं। तो जब आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग समय पूरा होते ही कहते चलो जबरदस्ती नरक में, नरक का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा होता चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा होते ही फिर कभी 84 लाख योनियां भोग के फिर मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन समय पूरा होते ही फिर चलो, या चलो चलो तो सतलोक में मिटेगी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है, अर्जुन जिसमें तत्वदर्शी संत तुझे मिले, उसके पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, अर्थात उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना करके उसके पश्चात अच्छी तरह समझ के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। और पुण्यात्माओं कई भक्त बड़े चिंतित होते हैं। और मुझे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अंसा देश वाला का पंथ, ये बाल योगेश्वर सतपाल जी का और किसी का भी देख लो, सब कहते हैं भगवान निराकार है वहां पर सतलोक में। जैसा भी ये सतलोक जानते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। बड़े आदमियों, ये कोई थ्योरी हुई थारी, ये कोई बात हुई? अरे परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, परमात्मा से मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। तो अगर परमात्मा वहां नहीं है फिर फायदा क्या? अब जैसे ये तो पता नहीं कैसा ये झुंड वहां रुका हुआ है इन अज्ञान आधार पर कि वहां भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें जाकर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक आम विवेकशील व्यक्ति भी इस बात को सोचता है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी वहां सतलोक में तो बताओ है कुछ भी को नहीं, मैंने सुना इनसे कईयों से ज्ञान सुना है कि वहां सतपुरुष वो परमात्मा तो है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, तो हम को नहीं जाओ प्रकूट है, वहां क्या करेंगे फिर? जहां कुछ भी नहीं है वहां दिल लगे नहीं। एक ने तो यहां तक कहा, फिर उसको मैंने समझाया, भाई बात सुन, वहां सब कुछ है, वहां हरे भरे बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष सदाबहार है, और वहां पर काजू किस्मत सेब संतरे सब सदाबहार है, वहां कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। पुण्यात्मा काम कौन करके? प्रश्न है। आजकल हमने कितनी सुविधाएं कोशिश कर ली बनाने की, रिमोट से टीवी चले, रिमोट से सब कुछ, गेट खुल जाते हैं, बंद हो जाए रिमोट से। हम सभी व्यक्ति नो सोचें, कम से कम काम करें और सुविधा घनी हो। तो ये हमें सतलोक में प्राप्त थी और हम चाहते मरा नहीं और मरांगे डेफिनेट। तो ये सुविधा यहाँ नहीं, हमें सतलोक में थी। हम चाहे बुढ़ा ना हो, हमारा सुंदर शरीर है। कई तो ऐसे लीडर देखे हैं, नेता और अभिनेता, अपनी वो कराते हैं सर्जरी युवा दिखण खातिर। ये मन की टेंडेंसी है, बस की बात नहीं। एक 82-80 साल की बुढ़िया, और नो कह दिया उसको, बुढ़िया इधर खड़ी हो जा, नो कहते ना बुढ़ी दिखूं मैं, और दांत भी नहीं उसका, तेरा गजब हो, और बुढ़ी कद दिखेगी फिर। मतलब कहने का भाव यह है कि हम बुढ़ापा स्वीकार करना नहीं चाहते और मृत्यु पसंद नहीं। तो इसका कारण क्या है कि हम सतलोक में थे, वहां ये दोनों रोग नहीं थे।
गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, जो उस तत्व ब्रह्म की भक्ति करता है जो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, इसके छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो तत्व ब्रह्म से, सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुके हैं। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। तो जरा और मरण तो सतलोक में समाप्त होगा, तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी। वो तत्वदर्शी संत जो बतावे उसके आधार से भक्ति करने वाले को फिर वो सुविधा प्राप्त होती है, सतलोक प्राप्त होता, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा था कि वो किम तद्ब्रह्म, जो आपने 7 में 29 में कहा है। तो गीता ज्ञानदाता ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां प्रसंग फिर हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत समझाया हमने कि वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां दूधों की नदी बहती है, वहां दूध खराब नहीं होते, वहां ऐसा आहार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये इस काल के लोक का नहीं है। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो, इस गंदे लोक में भी ये खराब नहीं होता जल, से 10-100 वर्ष रखो इसको कई बोतल में। और आपको एक प्रमाण देते हैं, जो हम यहाँ एक कुंभ रखते हैं जो पाठ करते हैं, और पाठी ठीक ढंग से इसका पाठ करते हैं स्वच्छ आत्मा से, तो वो जल उस मालिक की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के उच्चारण से उसमें इतनी ताकत है परमात्मा की वाणी में कि वो जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे पास सन 1995 का एक बोतल में जल रखा है, एक बहन के घर रखा, हम सत्संग क्या करते गांव गांव में नगर नगर में जाके, तो उसके पास रखा था एक बोतल में, लगभग वो 2-3 किलो की होगी। और वो कहने लगी जी हमारे पास वो मंत्र वो रखा है जल, उसका क्या करूं। ये सन 2009 में उसने दिखाया, 1994 का 15 साल का जल एज इट इज रखा है, न्यू का न्यू, उसमें कण भी नहीं किसी वस्तु खराब होने का। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर, वो कभी व्यर्थ नहीं होते। नदी बहती है, दरिया बहते हैं, सरोवर भरे हैं दूध और दही सभी प्रकार की मेवा के। तो मैंने उससे कहा कि वहां सारी सुविधाएं हैं। तो वो कहने लगा जी मैं तो बिल्कुल नहीं मानू, मैं आपका उपदेश नहीं लूं। भाई क्यों नहीं ले? कि ये ज्ञान जो आप बता रहे हो आज तक किसी ने नहीं बताया, और आपकी बात सारी सच्ची दिखे क्योंकि प्रमाणी से बताओ। लेकिन आत्मा मेरी फिर भी नहीं मानती कि वहां कोई होगा, क्योंकि आज तक किसी ने यह बात बताई है कोई नहीं, और बताई नहीं तो फिर भक्ति किसने करी होगी, और भक्ति नहीं करी तो वहां गया कौन होगा। मैं तो ना जाऊं, क्योंकि मैं हूं धुन का पक्का, वो कह रहा था, और मैं जिस काम के लगता हूं मैं पक्का पूरा करके छोड़ दिया करूं। और मेरी धुन लागी तो मैं भक्ति करूंगा गणी। मुझे चिंता है कि कहीं मैं वहां पहुंच जाऊं और कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लागे, मैं ना जाऊं कति भी। मैंने कहा भाई एक बात बता, मान ले तेरी या मृत्यु हो जा और तू कुत्ता गधा सुअर बनेगा, फिर के जी लग गया न, बोला जड़ घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, कोई बात ना, गधा सही। तो हमारी इतनी टेंडेंसी, इतनी वृत्ति गिर गई कि हम इस लोक को इतना पसंद करते हैं कि यही ठीक से चाहे कुछ भी हो जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है, और वो स्थान अभी तक किसी को पता नहीं था। इसलिए अब ये जो मैं हैरान हूं इस बात से कि जो राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, ये जय गुरुदेव पंथ वाले बोली आत्मा, और ये मरण तैयार हो रहे हैं कि उड़ा डूब कर मरांगे सारे। इनकी रुचि राचि ना है, बस वो बैठे इकट्ठे हुए, ये गारंटी देता हूं मैं। जब वहां कुछ है ही नहीं, इनकी रुचि कैसे बन सकती है? चलो वहां चलांगे इधर भगवान, और हम भगवान
को देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, आत्मा खुश होगी। और उसके रोम, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है भगवान की। और परमात्मा कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हुई वो आपका आध्यात्मिक जन्म है। पुण्यात्माओं, ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण है, फाल्गुन की अमावस्या, सन 1988 को यही फाल्गुन की अमावस्या के दिन दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। और पुण्यात्माओं, अगर वो दिन मुझे प्राप्त ना होता तो आज आप भी दुखी रहते, वंचित रहते और दास का भी जीवन नष्ट हो जाता। अब वो दिन इस जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। तो उस उपलक्ष्य में ये ज्ञान, ये समागम हो रहा है। तो जिस तरह दास को ये ज्ञान हुआ और ये दास पहले यही डले ढो रहा था, लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो दास भी यही लोक वेद के आधार से बाबा श्याम जी की जय हो, बाबा श्याम जी के पुजारी, और फिर हनुमान जी के पुजारी। 25 वर्ष तक दास ने हनुमान जी का व्रत रखा, मंगलवार का हनुमान चालीसा 7 बार प्रतिदिन कंटिन्यूस करना। फिर श्री राम श्री कृष्ण हमारे इष्ट, शंकर भगवान भी साथ में पूज्य। यानी इस तरह का हम सारे ही पूजाओं का ढेर सारी पूजाएं किया करते थे। और जो भी घर में सुख हुआ, जैसे बच्चा पढ़ता है तो पास होता है, सफल होता है परीक्षा में, तो वो कह सोचता है कि मेरे भगवान ने मुझे पास कर दिया। हम उनके 100 शुक्र मनाते थे, सारे देवताओं के नाम लेते थे इकट्ठे, उसने दया करी, बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राम की जय हो, शंकर भगवान ने दया कर दी। और फिर जैसे संतान उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उसमें भी जय हो नहीं भगवान की, बाबा श्याम जी के बोल दिए इतने रुपये उसके वहां चढ़ाऊंगा इसके। अब ये लोक वेद के आधार से हम सोच रहे थे ये देवता हमें लाभ दे रहे, ये तो कुछ भी ना कर सकते। इनके इतिहास, इनकी पावर से हमें पता चला कि ये भगवान तो हैं, स्वामी हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन ये हमारे को केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा कर्म करेगा उतना ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आपके अगर पूर्व जन्म में कोई संस्कार अच्छे थे, उनसे आपको लाभ हो रहा था, लाभ ही देंगे। ये आपका कोई पाप कर्म आ गया तो पाप कर्म भी जबरदस्ती आपका भुगवाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। अब कबीर देव जो है वो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, ये दास पहले लोक वेद के आधार से अपना जीवन नष्ट कर रहा था। कोई अभाव नहीं था, घर में सब सुविधाएं थी, संतान थी, 2 पुत्र 2 पुत्री, जेई की सर्विस थी दास की, जूनियर इंजीनियर की। और ये सोच रहा था बहुत बढ़िया काम है, ऐसे ही ठीक है। और जब ये अंधेरा हट्या, जब बताया कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरब्या बोरे, कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब क्या बताते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट तूने प्राप्त की, इंद्र बना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, और फिर जन्म मृत्यु में जैसे ये ब्रह्मा कुमारी पंथ है। श्री लेखराज ये सुनार का काम करता था बंबई में, और वहां कोई सत्संग हो रहा था, इनके गुरु सत्संग कर रहे थे। एकदम इसमें कोई और आत्मा आएगी जो कभी किसी जन्म में वो
कोई शिव पद पर रहा था और वो एकदम बेहोश हो गया, यूं आंख लाल लाल होगी, फिर बोलने लगा शिव हम, मैं शिव हूं, मैं शिव। भूत बोला। अब जैसे बताऊं, एक बार एक गांव का सरपंच मर गया, भूत बन गया, और वो आके किसी में प्रवेश करके बोल रहा है और बैठ के कुर्सी पर नो, मैं सरपंच हूँ फलाना, आओ इधर कराओ साइन मेरे। अब वो अब भी अपने आप को सरपंच मान रहा था। तो ऐसे उसका भ्रम था, उसने यो एक अड़ंगा और पैदा कर दिया, ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ। अब भगवान आवे और दूसरे में बोल लगा, वो कहा माइया बोलने लग गया बुढ़िया में। भगवान ने किसी के बॉडी की जरूरत नहीं है, उसका सहयोग लेकर उसमें बोले। तो काल का विधान है, स्वयं भी ऐसे ही बोलता है और इसके देवता भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके बोलते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि हम जो साधना करते थे, इस शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना हम आचरण करते थे, वो साधना हमारी व्यर्थ थी और वो पूजाएं हमारी ठीक नहीं थी। हम इन साधनाओं को हम ये समझ रहे थे कि इनसे हमें लाभ भी हो रहा है और हम सुखी हैं। अब बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर यहीं पर जन्मा, मरा, पशु योनियों में गया, फिर वापस आया। अब परमात्मा बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, जो तत्व ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है वहां पर, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्होंने ही अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां सही किया क्योंकि वहां विचलित नहीं हुए, यहां विचलित हो गए। तो यहां इसका अर्थ है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की जानकारी, यज्ञ कहो धार्मिक अनुष्ठान कहो, इनकी विशेष विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से आकर बोली होती है। ब्रह्म ने मुखे, मुख से, और उस वाणी में जो कुछ लिखा है विस्तृत वर्णन, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 32 और 34 का निष्कर्ष है ये। और वो तुझे जो ज्ञान बतावे वैसे तू उस परमात्मा की भक्ति कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने विषय में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म की साधना ये ब्रह्म है। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है मेरा ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। तो इस गीता ज्ञानदाता की साधना ओम नाम के जाप से करने से साधक भी जन्म मृत्यु में और ये भगवान भी जन्म मृत्यु में, प्रभु भी, स्वामी भी। इसलिए ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संत को खोज, फिर वो बताओ वैसे साधना कर। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, जानता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और यहां बता रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। ये क्या साधना खा करी तुमने? कहते तुमने वो वास्तविक वे ऑफ वर्शिप, रियल वे ऑफ वर्शिप नहीं प्राप्त हुई। शास्त्र अनुकूल यथार्थ साधना तुम्हें प्राप्त ना हुई, जिस कारण से एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे।
किस कारण से तुम ऐसे जन्म मृत्यु में लंबी लंबी उम्र पाकर भी भटक रहे हो कि तुम्हें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला संभवात कहता है और कोई असंभवात के वो जन्म नहीं लेता, निराकार है। कहते ये यथार्थ ज्ञान भी कि भगवान कैसा है, कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या करता है, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता एक है, वो ब्रह्म है, यहां भी ब्रह्म है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका श्रवण करो। इससे क्या होगा कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब तू शरीर छोड़कर जाएगा, तेरा शरीर नष्ट होगा, तब तुझे इस ओम से मिलने वाला अमर पद यानी ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। यजुर्वेद 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का और 17वां मंत्र अंतिम लास्ट मंत्र है। इसमें स्पष्ट कर दिया, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ तो ऊपर है और तीनों शाखा नीचे है। 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है। अब जैसे पृथ्वी से बाहर पेड़ दिखाई देता है तो जड़ें प्रोक्ष होती है, गुप्त होती है, बाहर का हिस्सा पेड़ कहलाता है। ऐसे बताया है कि वो 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में यजुर्वेद में कि वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। अब यहां भी वेदों ने भी बता दिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। और वेद कहते हैं नेति नेति कि मैं जो ज्ञान दे चुका हूं ये अंतिम नहीं है। इतना ही नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा के विषय में, उसके विषय में तो तत्वदर्शी संत बताएंगे और वो उस ज्ञान से बताएंगे जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। फिर क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, एक बार जीवित मर के देख। जीवित कैसे मरना होता है, मन चाहता है यहाँ के कार कोठी बंगले गोटी सूटी लगाना, ब्याह के अंदर नाचना गाना डीजे बकवाद, कहते इनसे मन हटा। अपने आत्मा सोचन की बात है, ये किसी के कहने से नहीं, कोई प्रतिबंधित नहीं होते ये नियम। लेकिन जो संत नियम बनाते हैं वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। उसका उल्लंघन करते सीता का कितना विनाश हुआ, बिरान माटी हुई और दुनिया मरवा दी। और उन्होंने कहा था इससे बाहर मत जाना तो सुरक्षित रहेगी। तो परमात्मा ने जो नियम हमें बना कर दिए हैं ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। अब जैसे एक विवाह हो रहा था किसी का, सामने डीजे बजाओ, नाचे कूदे, बहन भी बेटी भी सारी, उनके फोटो उतार रखे। अगले दिन बारात में जा रहे थे, भाई का विवाह था लड़के का, तो उस शहर से यानी रोहतक से कलानौर के पास दुर्घटना होगी। वह दुल्हे वाली कार ही टकराएगी किसी दूसरे से, 5-6 मर गए, उसी दुल्हा भी मर गया और उसी परिवार के रिश्तेदार वो खुद मिलकर 5-6 एट द सपोर्ट मृत्यु होगी। अगले दिन पेपर में आ रहा था, उनका हाहाकार मचाते, बाढ़ पड़ रही, बहन बेटियां बुरी तरह रो रही है, एक दूसरे से निपट रही है। अब बता, अब बजा लो डीजे, कोई बात हुई यहाँ पर। तो संत कहते हैं जैसे नानक साहिब जी से भक्त प्रसन्न करा करते कोई अनजान से कि महाराज जी आप यहाँ कुछ खोए खोए से रहते हो। तो उन्होंने कहा था भी ना जाने काल की कर डारे किसी भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। हमें अपनी मौत दिखाई दे ना बेरा के बिजली गिर जाए, यहाँ तक टाइम सा पास करना हमने। फिर पूछा कि हे भगवान क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? कि प्रसन्न होता हूं जब मेरे अनुयायी मेरे द्वारा निश्चित किए हुए सत्संग के दिन वापस आ जाते हैं तो उस दिन मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझे ये खुशी होती है कि इनको कोई काल का दूत नहीं टकराया, इनकी भक्ति का नाश नहीं करा,
ये सुरक्षित है अभी तक। और जब ये यहाँ से जाते हैं, संसार में सब काल के ही ज्ञान से प्रभावित लोग हैं, ये मुझे चिंता बन जाती है कहीं इनको कोई भ्रमित ना कर दे और इनका जीवन नाश कर दे। क्या कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ दे दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि साध मिले, ये भक्त साध संगत जब वापस आती है, मुझे आत्मा में बड़ी खुशी होती है कि ये सुरक्षित है, इनका कोई दीमक नहीं लगा काल का। और जब ये जाते हैं तब मुझे दिलगिरी होती है, दुख होता है कि मुश्किल हाल फकीरी वे, फकीरी माने साधना भक्ति, ये बड़ी मुश्किल बना दी काल के दूतों ने। जगह जगह एक गांव में मन 10-10 ढूंढे लाए बैठे हैं, कोई वैसे कोई क्रिया करते हैं, कोई झाड़ा लाता है। मिसगाइड करने वालों का कोई अंत नहीं। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जाए दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो क्या कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पास आवे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो सिंपल वेत है, और वैसे नहीं लोग दिखावा नहीं। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवाद देना चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो हमने ये देखना कि यहाँ जो हम करने जा रहे हैं ये क्या सांग है। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। वो तो सारे सोने के महल बनाए बैठा था, जैसे ईंट गारा हम प्रयोग करते ऐसे सोने की ईंट, और उसी की गारा में बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होता ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम गोल्ड नहीं ले जा सका रावण जब यहां से जाने लगा। तो इन बातों को याद करके हमने इनसे वापस भी हटना है, और हमने अपने प्रत्येक कार्य को ऐसे ढंग से सेट करना जो भक्ति में बाधक ना हो। अब हम दहेज लेते हैं या फिर देवे भीगे, क्योंकि बेटी होगी हमारे भी। एक पैसे वाला तो बकवाद कर देगा, अब गरीब आदमी कहां से करे। एक घर में 3 बेटियां चली गई, एक गरीब की है, एक अमीर की है, एक मीडियम साइज की है। अब जो अमीर वाले ने तो दे दिया गणाए धन, अब मीडियम साइज वाले ने भी दे दिया थोड़ा बहुत, और वो बेचारा गरीब क्या करे, उसकी बेटी रो रही है वहां बैठकर, उस परिवार में आदर नहीं उसका। तो ये इस तरह का हमने इसको समाज को सेट करना है। अब जैसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तो हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा। एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए, रक्षा सूत्र इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आजा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो, और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को
बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादें छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ खाओ एक दूसरे को मुंह पर फर, किसी को पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुंह कर रखे बांदर कैसे सारे, कोई गारा में पड़ा है, कोई घूटी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए। और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है, धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊं। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था, इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में। तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकट आवर चलना चाहो तो न्यू सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, या और बकवाद मत बतलाना, ये खास रखना, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें, कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे, फिर मंत्र करने लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका, और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगी घर पे, और परमानेंट टिकट कटगी फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा, सारा संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जाकर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते हैं, लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू भी रखना। क्या बताया है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमें 10वें द्वार का पता था कि शरीर में 10वां द्वार 10वां द्वार। अपनात्माओं
ये जो 10वां द्वार है ये एक ब्रह्मांड का रास्ता है। और आपने ये भी सुना होगा कई बार, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में लगे उन्हें सब तरह के साधक संत टकराते हैं। हमने सुना बहुतों से कि एक यहाँ संत रहता था, उसने अपनी योग अभ्यास से अपने शरीर को ऐसा मंत्रों से जाप से ऐसा सेट कर रखा था कि उसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। यानी उसका यहाँ से शरीर में एक सुराख मिला, जब उसका शरीर छूटा उसने अपना ब्रह्मांड फोड़ गया वो, यानी वो पार हो गया, 10वें द्वार पर पहुंच गया, 10वें द्वार पार कर गया। अपने आत्माओं 21 ब्रह्मांड है इस काल के। जिसने एक ब्रह्मांड पार कर लिया तो एक फिर और 21 ब्रह्मांड और हैं। अब इससे निकल कर वो फिर क्या करता है, ऊपर धक्के खाता है, ऊपर अपना समय व्यतीत करता है, घूमता रहता है इधर उधर भूत की तरह प्रेत की तरह। फिर वहां से उसको जैसा भी उसकी सुविधा होती है, जैसे जिसकी भक्ति होती है उसी लोक में उसको भेज दिया जाता है। वहां बैठकर वो अपना पुण्य पाप जो भी है उसका सारा भोग कर फिर पृथ्वी पर आता है। अब ये 12वां द्वार पे भगवान का स्थान है। अब 10वां द्वार जो है, जो तो एक शरीर से निकलकर इस बॉडी से बाहर ब्रह्मांड में घूम रहा है, इस ब्रह्मांड से अलग भी और ब्रह्मांड है। और जब 21 ब्रह्मांड का एक स्थान है, 21वां ब्रह्मांड जो है वहां पर ये काल विराजमान है। और उस 21वें ब्रह्मांड से फिर उस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करने का एक द्वार है जो 11वां द्वार है। और इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जब सतलोक में प्रवेश करने जाते हैं तो वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार को पार करके फिर हम सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहां हमारा निज ठिकाना है। अभी तक ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रहे थे। और एक सिरफिरा है कोई संत, वो ने कहा 11वां द्वार में बताया कबीर साहब ने। और उसको किसी ने कहा जी हमने सुना है एक संत बताता है कि 12वां द्वार है। नहीं नहीं नहीं, 12वां नहीं है, तो 11वें का के ठेका ले रहा, 11वां है। तो यहाँ संतों ने परमात्मा जिनको मिला आदरणीय गरीबदास साहिब जी को और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा कर लाए। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि 12 मद महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार में है वो स्थान मठ, यानी वो आपका निवास स्थान। और बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। कहते तूने सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से, ये जो साधना भक्ति तुम कर रहे हो इससे स्वर्ग में भी जाना पड़ता है, फिर पाप नरक में भोगने पड़ते हैं। आपके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं। पुण्य वाला अलग लिखा जाता है, पाप वाला अलग। पुण्य के आधार से स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, वहां देव पद भी प्राप्त हो जाता है। और पाप के आधार से फिर नरक में भी आपको कंपलसरी जाना पड़ता है। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति 2 अक्षर के नाम से और सार नाम से करने से, आदि नाम से, तो आपके पापों का नाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास, आपके युगों युगों के संचित कर्म आपके अंतःकरण में लिखे हुए हैं और धर्मराज के दरबार में वो सुरक्षित हैं। उन्हीं के आधार से वो आपके प्रारब्ध बनाकर भेजता है। पुण्य जिसके ज्यादा है, पाप कम है, या पाप ज्यादा है पुण्य जैसे हैं, उसी आधार से आपके जीवन में पुण्य और पापों का संयोग करके आपका एक जीवन दिया जाता है। तो पुण्यों के आधार से आपको सुख मिलता है, पाप के आधार से आपको कष्ट आपदाएं आती हैं। तो परमात्मा जब आपके कष्ट काट देगा आपके प्रारब्ध कर्म के, तो सुख है, सुख शेष रहेंगे, वो पाप नहीं आपको भोगने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो, ये 2 अक्षर का नाम, भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास।
आपके ढेर सारे चाहे लाखों टन पड़ा हो सूखा घास, एक माचिस की सीख जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको सवा कर डालेगा, राख बना देगा, चलेगी हवा वो उधर की उधर, पता नहीं कहाँ की कहाँ राख जाएगी, वो फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, ऐसा नाश कर देगा भगवान। तो क्या कहते हैं, दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, दोजक बहिष्ठ सभी तैं देखे राजपाट के रसिया, इस राजपाट के सुख को भोगने वाले, इसमें आसक्त अज्ञान प्राणी, और तीन लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया, इस मन की ऐसी गंदी आदत है, इसको तीन लोग भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। यदि कोई सरपंच बन जाता है, सोचता है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, सोचे भी एमएलए की बात बने, एमएलए बनते ही सोचता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद अटकल शुरू कर देता है, बिना दाव लगे मुख्यमंत्री, बिना आनंद नहीं। मुख्यमंत्री बनकर सोचता प्रधानमंत्री बनो, इतने टिकट कट जाए, फिर गदा संतरी बने। तो परमात्मा कहते हैं कि तीन लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया, तीन लोग दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, यानी संत मिले तत्व ज्ञान दे तो ये बीमारी हटे जिसके लिए हम जीवन नष्ट कर रहे हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, यानी सतगुरु मिलेंगे तो ये तत्व ज्ञान बताएंगे, इससे हमारी इच्छाएं हटेंगी, इन बकवादों की तरफ नहीं जाएंगे। इंद्र दाराज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, जब हमें उस तत्व ज्ञान से परमात्मा के सतलोक के सुख का ज्ञान हो जाएगा, यहाँ की किसी वस्तु में आपकी इच्छा नहीं रहेगी। और यहाँ के स्वर्ग के राजा के राज को भी काग की बीट के तुल आपकी आत्मा मारने लग जाएगी, अंतःकरण में ऐसा आपकी भावना बन जाएगी। यह सच्चाई है। जब इंद्र का राज भोगकर फिर गदा अपना आग लगे इसे राज के, तो अपने आप आत्मा स्वीकार करेगी, ये मन हट जाएगा, आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा फिर, क्योंकि आत्मा जाग जाएगी। अभी तक हम ये मन बकवाद करके यही फंसाए रखता है कि सतगुरु मिलेंगे तो यह इच्छा मिटेगी, और पद मिल पदे समाना, पद के दो अर्थ यहां पर है। एक तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, जब परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता और की भक्ति नहीं, केवल उसी की साधना करो, तो वो परम पद मिलेगा सतलोक। और पद मिल पदे समाना, यानी दूसरा पद वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, पूजा की जो सत साधना है भक्ति की, उस पद मिल पदे समाना, जब सही भक्ति का मार्ग, वो दो अक्षर का नाम मिल जाएगा, सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत्गुप्त है, और आदि नाम मिलेगा, तब तुम्हें मोक्ष होगा। इन 5 नामों से मोक्ष नहीं, अन्य लाभ यहां संसारिक हैं बस। और वो 5 नाम नहीं है जो निरंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो यूजलेस है। तो क्या बताया कि वो सही पद्धति, वो सही पद आपको मिलेगा भक्ति का मार्ग। तो उस पद मिल पदे समाना, उस सत साधना की प्राप्ति के उपरांत आपको वो परम पद मिलेगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में साधक नहीं आते, जरा और मरण सदा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा। और ये कैसे होगा? पद मिलने से, पद्धति मिलने से, वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से। पद मिल पदे समाना। फिर क्या बताते हैं? चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, यानी आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, जिनको परमात्मा मिले थे छुडानी गांव में, सतलोक से चलकर आए थे और उनको ऊपर लेकर गए थे, सब ब्रह्मांडों की सती थी, अपनी समर्थता से उनको परिचित करवाया था और फिर उनको वापस छोड़ दिया था उनकी बॉडी में। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। 10 वर्ष के बालक थे। परमात्मा उनको निकाल कर ऊपर ले गए थे, आत्मा को, जीवात्मा को, और शरीर नीचे रह गया था। 5-6 घंटे लग गए थे। गांव वालों ने सोचा ये मर गया है,
अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। फिर परमेश्वर ने वापस वो आत्मा भेज दी कि जब बॉडी का नाश करवा देगा काल, तुरंत आगे उठकर फिर ये ज्ञान बोलने लगे। वो बता रहे हैं कि उस सतलोक के अंदर क्या सुख है। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, सदा से अमर है जिसका कभी नाश नहीं होता। शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो परमअक्षर ब्रह्म है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम आदि अमर अस्थान उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और यहां गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठावे जो आदि अमर स्थाना। वहां क्या सुख है। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अब है पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अविनाशी राम मिलेगा। अपनात्मा यहाँ की जो साधना इस काल सतर की, ब्रह्म सतर की चार मुक्तियां बताते हैं, और इन चार मुक्तियों का निर्धारित समय होता है। उसके बाद वो जीव उन मोक्ष को प्राप्त करके समाप्त करके स्वर्ग महास्वर्ग में फिर दोबारा इस पृथ्वी लोक पर अन्य योनियों प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। ये चार मुक्ति भी यहाँ नाशवान है यहाँ की। और क्या बताते हैं कि जो सुख तुम्हें इन मुक्तियों से यहाँ प्राप्त है वो सतलोक में सदा बना रहेगा, कभी वो नष्ट नहीं होगा। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, चंपी माने आपके हाजिर खड़ी रहेंगी, उस सुख का कभी नाश नहीं होता, ह्रास नहीं होता, एंड नहीं है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अब है पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब जैसे आप जी ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की जानकारी प्राप्त हुई। सरपुरुष तो सीधा ही सर्वान नासवान, पुरुष माने प्रभु, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल ज्योति निरंजन है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहते हैं इसको, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी लंबी उम्र आपको बता दी कितनी है, फिर भी इसकी मृत्यु है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ है कि जो कभी दुख नहीं दे, श्रेष्ठ आत्मा, कोई मृत्यु नहीं किसी चीज का उसके अंतर्गत, उसकी शरण में उसके राज्य में कोई अभाव ना हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, वो भगवान यानी परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा होता है। तो वो परमात्मा और फिर वो ही अविनाशी, अवास्तव में अविनाशी परमात्मा है वो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जिसका जैसा संस्कार यहाँ भी है वो भी उसी के आदेश से आगे आवंटित होता है, सबको उसी के आदेश से निर्धारित नियम से मिलता है। और यहां क्या बताते हैं, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिस अविनाशी वास्तव विनाशी परमात्मा है वो मिलेगा इस साधना से। कौन सी साधना से? राम नाम जप कर थर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। एक सतनाम है 2 अक्षर का, उस 2 अक्षर के सतनाम के जाप से आपका स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, ये 2 अक्षर का मंत्र सोई। ये 2 अक्षर का मंत्र जो है ये है सतनाम, और इससे आपको स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई, स्थाई होना, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां चले जाना। अब जैसे एक नामदेव जी महात्मा हुए हैं, जैसे आपको कल भी बताया था,
वो पहले ओम नाम का जाप ही करते थे, भले उन्होंने गुरु भी बना रखा था, फिर भी अपनी साधना अपने आधार से ही करते थे। और उसमें पूर्व जन्म की ऐसी सिद्धि भी थी कि उसके कारण परमात्मा ने ही अपने भक्तों की इज्जत रखने के लिए, भक्ति को बनाए रखने के लिए उसके लिए मंदिर भी घुमा दिया था परमात्मा। परमेश्वर कबीर साहब चाहते हैं कि भक्ति का नाश ना हो, इनमें आस्था बनी रहे, भगवान है वो ऐसी लीला कर सकता है। और ये काल भगवान चाहता है कि इनको ऐसी साधनाएं बताऊं, इनसे कुछ लाभ इनको हो नहीं, ये नास्तिक हो जाएं और भगवान की खोज ही बंद हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से आया हुआ था, राजा का लड़का था। ये राज अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उस राज के तुलना में ये कुछ भी नहीं है। सीधा स्वर्ग से आने वाले के साथ या और बने, घर भी त्याग दिया, साधना करने लगा, हठ योग शुरू कर दिया, प्राण निकलने को हुए। एक माई ने उसके मुंह का खीर लगा दी गया के अंदर वटवृक्ष के नीचे। धीरे धीरे उसने वो चाटनी शुरू की, आंखें खुल गई, फिर उठ गया, फिर भोजन ठीक खाने लगा। फिर उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। यह उसकी अपनी सोच थी। और फिर उसने जो अपने सत्र का कोई अध्ययन किसी शास्त्र का नहीं किया, पिछले पुण्य अच्छे थे, स्वयं बैठकर साधनाएं करने से कुछ सिद्धियां आ गई, उनके वचन में शक्ति आ गई, बोलने की शैली अच्छी होगी, श्रोता बहुत थे, तो पूरा चीन उनका अनुयायी हो गया, पूरा चीन देश। और अनुयायी क्यों हुए थे? भक्ति के लिए, वो भी भक्ति ही कर रहा था। और उनसे बताए गए भक्ति के विधि से, पद्धति से, पद से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। और धीरे धीरे वो कति नास्तिक हो गए कि भगवान नहीं है, और पूरे देश में कानून बना दिया कि भगवान की चर्चा नहीं करना। और काल यही चाहता है, ऐसे दूत भेजूं जैसे राधा स्वामी पंथ है, और इसे निकले हुए जितने पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा पंथ, इनको पहले तो सुनते हैं कुछ लाभ हुआ इनके गुरुओं से, अरे भी इनकी ब्रांड मट्टी और के घर में अच्छा दुख, भूत इनमें प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भूत बना शिवदयाल जी। तो कुछ दिनों के बाद अब जो भक्त यहाँ आते हैं, कहते हैं हम पहले ठीक हमारा गुजारा था, 30 साल तक राधा स्वामी पंथ में थे, लुट पिट गए, गाड़ियां बिक गई, दुकान बिक गई, हमारा बुरा हाल हो रहा है, पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, वाल डिफेक्ट हो गया, अब इनकी दुर्गति हो रही है। तो अब वो कहते हैं हम तो थक चुके थे साधना कर करके, और सोच लिया था भगवान कहीं नहीं है। आपकी पुस्तक मिली, ये सत्संग सुना, तो कुछ किरण फिर जागी कि है कहीं भगवान। तो काल चाहता है कि इनका बट्ठा बैठा दूं, ये भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जाओ, टंटा कटे, और वो आवे भगवान या उनका कोई दास आवे, उनका भेजा हुआ कोई संदेश वाहक आवे, तो कोई सुने नहीं भक्ति को। सुनेंगे तो बात हरदम जचेगी सच्चाई सारी। तो इस कारण से उसने ये ऐसा कर रखा। तो परमेश्वर जब भी कोई लीला की है नौनी, उसी परम पिता ने आके की है वो सारी, ताकि इनमें भक्ति की आस्था बनी रहे और भक्ति जीवित रहे इस पिछली पीढ़ी तक। अब यहां तक इस भक्ति को लाना था परमात्मा ने। अब ये भक्ति अंतिम सांस गिने थी, ये सत्कर मान लेना। और 10-20 वर्ष के अंदर ये सब भक्ति खत्म हो जाती, कोई नहीं राम नाम लेता, और सोच लेते परमात्मा कहीं नहीं है। ऐसे समय में परमात्मा ने आकर फिर आप पर मेहर बख्शी है। आप पुण्यात्मा हो, पहले से चार्ज हो, आपके अंदर पिछले जन्मों से भक्ति की प्रेरणा फिर से जाग रही है। इसके कारण आप कोई कहीं किसी पंथ के मिले, कभी किसी संत से मिले, आप भटक रहे थे, आपको ये सत संदेश मिल गया। तो नामदेव जी कहते हैं कि नामदेव जी के बारे में बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। नामदेव जी ने भी इन 2 अक्षर के नाम का, सतनाम का जाप किया। कल आपको बताया था श्री गुरु नानक देव जी के विषय में, उनकी समुद्र की साखी में आपको दिखाया कि वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। और ये संत मत भाग प्रकाश 4 में राधा स्वामी पंथ के सामने सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। तो पुण्यात्माओं, इस दास के ऊपर मेहर हुई, परमात्मा ने 2 अक्षर का भेद बताने की ना ईब से पहले सबको मना कर रखा था।
परमेश्वर ने जिनको मिले थे कि ये 2 अक्षर का भेद अभी खोलना नहीं, प्रचार अवश्य करो, लिखते रहो वाणियों में, लेकिन देना नहीं किसी को, क्योंकि कि ये सतनाम और ये आदि नाम है। सतनाम सार्वजनिक जरूर कर दिया था, आगे दान करने का अलाउड नहीं था, लेकिन सार नाम फिर भी गुप्त रखा। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो सार नाम अभी तक छुपा रखा था, अब इस दास पे कृपा की है, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे। नष्ट का मतलब है ये वहां नहीं रहेंगे, इनके साधक उनके साथ नहीं रहेंगे जब इस ज्ञान का पता लगेगा। कौन नहीं चाहता भगवान को? कोई महामूड होगा तो पड़ा रहेगा वहां पर, उसका कोई लेखा ही नहीं, उसका तो अकाउंट ही नहीं इस मार्ग में। अब क्या बताते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के इनको दे गलजोट। अब ये चतुर प्राणी थे जो हजूर जी से दोगे और हम ऊंची मंजिल में जाते हैं, बड़े दूर खबर लेकर आते हैं, टट्टू का भी ना पता, इन सतनाम का नहीं पता, ये गए कौन सी मंजिल में होंगे। अंडरस्टूड है ये, इनके नाम साधना के सारे व्यर्थ, वो 2 अक्षर का नाम नहीं, फिर पूरे गुरु कहाँ थे ये राधा स्वामी वाले। तो पुण्यात्माओं से प्रार्थना है कि परमात्मा ने जो इतना कुछ प्रयत्न किया है, इतने समय तक इंतजार किया है, समझ लो इसको और आ जाओ भगवान के चरणों में, कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।